दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। स्वागत है हमारा इस एनएसआर ग्रामर चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो पर वर्णिक चिन्ह से संबंधित 20 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न का उदाहरण भी आपको दिया जाएगा और व्याख्या भी दिया जाएगा। चलेंगे। पहला प्रश्न, जिस छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? जिस छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद, उपयुक्त सभी। क्या हो सकता है? वर्णिक छंद। वर्णों के आधार पर गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक गण में कितने वर्ण होते हैं? 2, 3, 4, 6। सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, गणों की सही संख्या है 4, 6, 8, 5। गणों की कितनी संख्या है? कितने गण होते हैं? 8 गण होते हैं। 3 अक्षरों के समूह को हम गण कहा जाता है और गणों की संख्या कितने हैं? 8 है। जैसे यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन। और इन गणों को हम यमता राज बाण स लगा, यमता राज बाण से लगा सूत्र से हम इन गणों को निर्माण किया जा सकता है। जैसे पहले वर्ण को लीजिए, या माता, या माता, या माता। या क्या क्या होता है? लघु होता है। ता गुरु होता है और ता गुरु होता है। इसी प्रकार माँ से इसके बाद माँ वर्ण है, माँ तारा, माँ तारा, माँ तारा। गुरु 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 होता है। इसी प्रकार माँ हो गया, माँ के बाद ता वर्ण, ताराज, ताराज। गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु क्या होता है? तगन होता है। इसी प्रकार ता हो गया, रा, राजा, राजबा, राजबा। रा क्या होता है? रा गुरु होता है और जा लघु होता है, बा गुरु होता है। एक गुरु, एक लघु और एक गुरु क्या कहा जाता है? इसे रगन कहा जाता है। इसी प्रकार रा हो गया, इसके बाद जा, जाबाना, जाबान, जबान, जबान। लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। क्या क्या कहा जाता है? जगन। इस प्रकार नगन, नगन का नस्ल, गुरु गुरु गुरु, गुरु गुरु गुरु, सॉरी, लघु लघु लघु, लघु लघु क्या होता है? नगन होता है। इसी प्रकार सगन, माने आखिरी जो वर्ण है ला गा, माने सूत्र के अनुसार ला गा, इन वर्णों को यहाँ रखा लिया गया है। वास्तव में या माता राजा बानसा, यहाँ लागा सूत्र के अनुसार यहाँ लागा रखा गया है। जैसे सा क्या होता है? सा लघु होता है, ला लघु होता है, गा गुरु होता है। इस प्रकार सगन, एक लघु, लघु गुरु को क्या कहा जाता है? सगन कहा जाता है। इस प्रकार हम वर्णों को निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वाही बनेगी। इस काव्यांश में कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, शिकारिणी, वंशस्थ। इसमें सही उत्तर क्या है? इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा इसका सही उत्तर है। इंद्रवज्रा जो छंद का नियम इस प्रकार है, आप यमता राजा बाण से लगा, पहले इस सूत्र का यहाँ लिखकर इससे गणों को निर्माण कीजिए। इस प्रकार गणों को निर्माण करने के बाद नियमों पर ध्यान दीजिए। इसके प्रत्येक चरण पर 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण पर कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस प्रकार प्रत्येक चरण में, हर एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। और इसमें 2 तगन, 1 जगन तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे देखिए 2 तगन होते हैं, 2 तगन और 1 जगन, अंत में 2 गुरु होता है। जैसे मई क्या होता है? यहाँ गुरु होता है। इसी प्रकार रा गुरु होता है, लघु होता है, ए गुरु होता है, ए गुरु होता है, लघु होता है, लघु होता है, गुरु होता है, लघु होता है, एक गुरु होता है, एक गुरु होता है। इसमें 2 तगन होता है। तगन क्या है? तगन गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु को हम तगन कहा जाता है। जैसे 1, 2 गुरु 1 लघु, 2 गुरु 1 लघु तगन है। इसी प्रकार 2 गुरु 1 लघु, 2 गुरु 1 लघु 1 तगन है। इसी प्रकार
जगन, एक जगन, जगन में एक लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु को क्या कहा जाता है? जगन कहा जाता है। सो एक जगन और अंत में दो गुरु, इस प्रकार एक दो तगन, एक जगन, दो गुरु इंद्र वज्रा चंद में होता है। हर एक चंद इसी प्रकार होता है, हर एक चंद्र इसी प्रकार दो तगन, एक जगन, दो गुरु आते हैं। अगला प्रश्न, होता उन्हें केवल धर्म प्यारा, सत्कर्म ही जीवन का सहारा, सत्याश्रयी साधु फकीर होते, संताप से धैर्य कभी ना कोते। इस काव्यांश में कौन सा चंद है? इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, शिकारिणी, वंशस्थ। मात्रिक चंद और वर्णिक चंद में अंतर क्या होता है? मात्रिक चंद में 2 लाइन, 4 लाइन और 6 लाइन होता है। अर्ध सममात्रिक में 2 लाइन, सममात्रिक में 4 लाइन और विषम चंद मात्रिक में 6 लाइन होता है। लेकिन यहाँ 2 लाइन भी हो सकता है, 3 लाइन भी, 4 लाइन भी हो सकता है, 6 लाइन भी हो सकता है। माने इसमें काव्यांश में कोई 2 या 3, 4 लाइन हम लेकर उस पर गणना करके वो कौन सा चंद है पहचानना चाहिए। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो हर एक चरण में, हर एक लाइन में 11 वन होता है, इसलिए कौन सा चंद हो सकता है? इंद्रवज्रा में और 2 तगन, 1 जगन, 2 गुरु भी होता है। अगला प्रश्न, मिलाप था दूर अभी धनी का, विलाप ही था बस का बनी का, अपूर्व आलाप वही हमारा, यथा विपंची दिरदार धारा। इस काव्यांश में कौन सा चंद है? इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, शिकारिणी, वंशस्थ। सही उत्तर क्या है? उपेंद्र वज्रा। सही उत्तर उपेंद्र वज्रा। अगला उदाहरण, उपेंद्र वज्रा, इस चंद में 11 वर्ण होते हैं और इसमें जगन, तगन, जगन तथा 2 गुरु होते हैं। पहले क्या होता है? जगन होता है, इसके बाद तगन, फिर जगन, 2 गुरु होते हैं। जैसे इसका एक सूत्र के सहारे भी हम इसको याद कर सकते हैं। जत जाग गासे, जत जाग गासे, उपेंद्र वज्रा जत जाग गासे। इस प्रकार देखिए इसमें 11 वन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार हर एक चरण में 11 वन होते हैं। और देखिए एक लघु होता है, एक गुरु होता है, एक लघु होता है, एक गुरु होता है, गुरु होता है, एक लघु होता है, एक लघु होता है, गुरु होता है, लघु होता है, गुरु होता है, गुरु होता है। इस प्रकार हम क्या है? एक जगन, तगन और जगन। जगन कितने हैं? जगन एक लघु गुरु लघु, जगन में एक लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, एक जगन। इस प्रकार इसके बाद तगन। तगन में क्या है? तगन में 2 गुरु 1 लघु, 2 गुरु 1 लघु, 2 गुरु 1 लघु, तगन। इसी प्रकार फिर जगन, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, फिर 2 गुरु। इस प्रकार एक तगन, एक जगन और उसके बाद तगन, इसके बाद फिर जगन, 2 गुरु होता है। जगन, तगन, जगन, फिर 2 गुरु होते हैं। इस प्रकार हर एक चरण में इसी प्रकार होता है। वही उपेंद्र वज्रा का नियम है। अगला प्रश्न, चले बलि पादक पादुका ले, प्रदक्षिणा राम सिहायु को दे। इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, शिकारिणी, वंशस्थ। इसमें कौन सा चंद हो सकता है? उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा में 11 वन होते हैं और पहले क्या होता है? जगन, फिर तगन, फिर जगन, फिर आखिर में 2 गुरु होता है। अगला प्रश्न, इस चंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। वर्णों के क्रम में तगन, भगन, 2 जगन तथा 2 गुरु रहते हैं। शालिनी, वसंत तिलका, मंदाक्रांता, इंद्रवज्रा। इसमें कौन सा चंद हो सकता है? इस चंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और क्रम में तगन होता है पहला, इसके बाद भगन, इसके बाद 2 जगन, फिर 2 गुरु होते हैं। 2 जगन 2 गुरु क्या है? वसंत तिलका।
अगला प्रश्न, भूमि रमी शरद की कमनीता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था। कौन सा चंद हो सकता है? शालिनी, वसंत तिलका, मंदा मंदाक्रांता, इंद्रवज्रा। पहले वर्णों को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण है। 14 वर्ण है तो वसंत तिलका हो सकता है। और इसके साथ साथ पहले क्या होता है? पहले तगन, इसके बाद बगन, इसके बाद 2 जगन, इसके बाद 2 गुरु होते हैं। अगला प्रश्न, इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं जो क्रमशः नगन, नगन, मगन, यगन, यगन के रूप में लिखे जाते हैं। यानी 2 नगन, बीच में मगन, फिर 2 यगन। कौन सा चंद हो सकता है? शालिनी, वसंत तिलका, मंदाक्रांता, मालिनी। कौन सा हो सकता है? मालिनी, मालिनी। अगला प्रश्न, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। कौन सा चंद हो सकता है इसमें? शालिनी, वसंत तिलका, मंदाक्रांता, मालिनी। पहले वर्णों को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 वर्ण किसमें होता है? इसके साथ साथ 2 नगन, बीच में मगन, फिर आखिर में यगन, 2 यगन होता है। 2 नगन, 2 यगन, बीच में मगन होते हैं। अगला प्रश्न, इस चंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं जो क्रमशः मगन, भगन, नगन, इसके बाद 2 तगन और 2 गुरु के रूप में लिखे जाते हैं। तो कौन सा चंद हो सकता है? मंदाक्रांता। मंदाक्रांता में पहले मगन, इसके बाद भगन, नगन, मगन, भगन, नगन, इसके बाद 2 तगन, 2 गुरु। अगला प्रश्न, प्यारे तेरा गमन सुन के दूसरों रो रहे हैं, मैं रोती हूँ सकल ब्रज है वारी लाता ध्रुगों में। कौन सा छंद हो सकता है? मंदाक्रांता, उपेंद्र वज्रा, शार्दूल, विक्रीडित, तोटक। कौन सा छंद हो सकता है? सबसे पहले हम क्या करना चाहिए? वर्णों को गिनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 वर्ण इस पंक्ति में है और दूसरे पंक्ति में भी 17 वर्ण होते हैं। हर एक पंक्ति में 17 17 17 वर्ण होते हैं। कौन सा? मंदाक्रांता। और सबसे पहले मगन होता है, इसके बाद बगन, इसके बाद नगन, 2 तगन, 2 गुरु होते हैं। अगला प्रश्न, इस चंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो क्रमशः जगन, तगन, जगन, रगन के रूप में लिखे जाते हैं। 12 वर्ण होते हैं हर एक चरण में। जगन पहले, सबसे पहले जगन, तगन, जगन, जगन, तगन, जगन और अंत में रगन होते हैं। कौन सा चंद हो सकता है? मंदाक्रांता, उपेंद्र वज्रा, शार्दूल, विक्रीडित, वंशस्थ्य। इसका सही उत्तर है वंशस्थ्य। अगला प्रश्न, जहां लगा जो जिस कार्य बीचता, उसे वहां ही वह छोड़ दौड़ता, समीम आया रत के प्रमत्त सा, विलोकने को घनश्याम माधुरी। कौन सा चंद हो सकता है? मंदाक्रांता, उपेंद्र वज्रा, शार्दूल, विक्रीडिता, वंशस्था। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सबसे पहले हम क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम वर्णों को गिनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 वर्ण अभी तक किसी में नहीं आया। कौन सा चंद हो सकता है? वो वर्ण वंशस्थ। कौन सा? वंशस्थ। अगला प्रश्न, दिवस का अवसान समीपता, गगनता कुछ लोहित हो चला, तरुसिका परती अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। कौन सा चंद हो सकता है इसमें? मदिरा, सुंदरी, द्रुत विलंबित, मालिनी। द्रुत विलंबित चंद है, द्रुत विलंबित चंद है। द्रुत विलंबित उदाहरण देखिए। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और क्रमशः नगन, इसके बाद भगन, भगन और रगन के रूप में लिखे जाते हैं। इसमें इति प्रत्येक चरण में अंत में होते हैं। जैसे 12 वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे पहले नगन आना चाहिए, इसके बाद भगन, भगन, इसके बाद रगन। देखिए लघु होता है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, गुरु होता है ये, और लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु।
सबसे पहले क्या है, नगन। नगन, नगन में 3 लघु होते हैं, नगन में 3 लघु, सो नगन है सबसे पहले। इसके बाद 2 भगन भगन, इसके बाद 2 भगन भगन। भगन में क्या है, 1 गुरु 2 लघु लघु, 1 गुरु 2 लघु लघु, इसके बाद 1 गुरु 2 लघु लघु। इसमें अंत में रगन आते हैं, रगन के रूप में आते हैं, रगन गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, यहाँ गुरु है यहाँ लघु है, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, इसे रगन कहा जाता है। सबसे पहले नगन, इसके बाद भगन भगन और रगन। अगला प्रश्न देखिए, इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो क्रमशः नगन, भगन भगन और रगन के रूप में लिखे जाते हैं। इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में होते हैं। कौन सा? मदिरा, सुंदरी, द्रुत विलंबित, मालिनी। कौन सा छंद हो सकता है? अभी अभी बताया गया, पहले नगन होता है, इसके बाद 2 भगन, इसके बाद रगन होते हैं। कौन? द्रुत विलंबित। अगला प्रश्न, विलसित उपमेय है जो सदा देखता सा, कौन सा छंद हो सकता है इन पंक्तियों में? शालिनी, शिकारिणी, मालिनी, सुंदरी। कौन सा छंद हो सकता है? सबसे पहले इन वर्णों को गिनिए। मालिनी। अगला प्रश्न, तारे डूबे तमटल गया, चा गई व्योम लाली, पक्षी बोले तमचुर जगे, ज्योति पहली दिस में। कौन सा छंद हो सकता है? मंदाक्रांता, शिकारिणी, उपेंद्र वज्रा, शालिनी। सही उत्तर क्या हो सकता है? बड़ी लंबी है, सबसे पहले वर्णों को गिनिए। कौन सा छंद है? मंदाक्रांता। सही उत्तर मंदाक्रांता। अगला प्रश्न, मैं नारी हूँ, तरल उरु हूँ, प्यार से वंचिता हूँ, मैं होती हूँ विकल विमना, व्यस्त वैचित्र क्या है? कौन सा छंद है इसमें? मंदाक्रांता, उल्लाला, वसंत तिलका, इंद्रवज्रा। सही उत्तर मंदाक्रांता। यहीं से इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।